गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 7 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी कि जिनको हिंदी में हम कहते हैं संकटापन्न प्रजातियाँ। तो क्या होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज़? दो स्पीसीज़ विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है समाप्त होना, यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जो समाप्त होने की कगार पे होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? संकटापन्न प्रजातियाँ, यानी कि वो स्पीसीज़, वो प्रजातियाँ जो ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के, जैसे कि टाइगर, सी टर्टल्स, ठीक है, सुमात्रन एलिफेंट्स। तो इन सभी के जो फोटोग्राफ्स हैं वो अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। टाइगर, सी टर्टल्स और सुमात्रन एलिफेंट्स कैसे दिखाई देते हैं। सेकंड इज़ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त प्रजातियाँ। तो क्या होती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़? व्हेन देयर आर नो मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज़ अलाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर सेड टू बी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जिनका कोई भी जो जीव है वो इस दुनिया के अंदर कहीं भी ना हो, ठीक है, यानी कि वो प्रजातियाँ जो पूरी तरह से दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं उनको हम कहते हैं विलुप्त प्रजातियाँ, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि डोडो है, स्टीलर्स सी काव है, ठीक है, पैसेंजर पिजन है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो अभी क्या हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं। तो आप इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं डोडो की, स्टीलर सी काव की और पैसेंजर पिजन की, वो अभी आप वीडियो के अंदर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेड डाटा बुक, जिसको हिंदी में भी रेड डाटा बुक ही कहा जाता है, रेड डाटा किताब कह सकते हैं, ठीक है। क्या होती है? इट इज़ ए सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि ये एक ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिसके अंदर किसका रिकॉर्ड रखा गया है? जो एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, यानी कि वो प्रजातियाँ जो समाप्त होने वाली हैं, ठीक है, उनका एक रिकॉर्ड रखा गया है। तो ऐसी बुक को हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। तो इंडिया की भी अपनी एक रेड डाटा बुक है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे भी एक रेड डाटा बुक है जिसमें जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इंडिया की जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर जो इंडियन स्पीसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड के अंदर आती हैं, ठीक है, यानी कि जो संकटापन्न प्रजातियाँ हैं भारत की, उनका रिकॉर्ड उस रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रवास। तो माइग्रेशन क्या होता है? A process in which organism can move away temporarily from one place to another to live। यानी कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक जीव जो है वो अस्थायी तौर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, यानी कि माइग्रेशन। क्रेन है, यानी कि जो सारस होते हैं साइबेरिया से आते हैं, ठीक है। हर साल वो विंटर सीज़न के अंदर आते हैं, यानी कि सर्दी के मौसम में। कहाँ आते हैं? कियोलेडो नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर के अंदर है, और ये भरतपुर जो है वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो भरतपुर के कियोलेडो नेशनल पार्क के अंदर क्या है? साइबेरियन क्रेन, यानी कि साइबेरिया के सारस आते हैं, ठीक है। तो वो हर सर्दियों के अंदर यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही उनके पीछे जहाँ पर वो रहते थे वहाँ का मौसम ठीक हो जाता है तो फिर वापस वहाँ पर चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी कि कागज़ का पुनः चक्रण। अब रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जब कोई जो मटेरियल है हमने यूज़ कर लिया है, जैसे कि प्लास्टिक है, ठीक है, या मेटल यानी कि कोई धातु होती है, ठीक है, तो उसको जब हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, और अब वो यूजेबल नहीं है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो गई है, यानी कि टूट चुकी है, या फिर वो उसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि जो कबाड़ी वाले होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको वापस फैक्ट्रीज़ के अंदर भेज देते हैं। फैक्ट्रीज़ उनसे फिर से नए मटेरियल बना देती है, ठीक है। तो इस पुराने मटेरियल से नए मटेरियल का बनना ही रिसाइकलिंग कहलाता है, यानी कि जिसको हिंदी में हम पुनः चक्रण कहते हैं।
तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब क्या है कि कागज़ का भी पुनर्चक्रण किया जा सकता है। कागज़ को भी अगर इकट्ठा करके वापस फैक्ट्री में भेज दिया जाए तो उससे नया कागज़ तैयार किया जा सकता है। पेपर्स आर मेड फ्रॉम ट्रीज़, तो कागज़ जो है वो किससे बनाए जाते हैं? पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। सो वी शुड सेव पेपर टू सेव ट्रीज़, तो इसलिए हमें पेपर को बचाना चाहिए, कागज़ को बचाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम पेड़ों को बचा रहे हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स एंड यूजेज वंस अगेन, जो कागज़ है उसको रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रण किया जा सकता है उसका, ठीक है, और उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफॉरेस्टेशन यानी कि वन रोपण। क्या होता है रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन इज़ रिस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी कि जंगल का वो हिस्सा जहाँ से पेड़ काटे जा चुके हैं वहाँ पे फिर से नए पेड़ पौधों को लगाना, ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाती है? वन रोपण कहलाती है, ताकि जो वहाँ पर पेड़ों की कमी हो गई है उसको फिर से पूरा किया जा सके। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, तो हमें कम से कम उतने पेड़ लगाने चाहिए जितने की हमने काट दिए हैं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जो वन रोपण की क्रिया है ये अपने आप भी हो जाती है प्राकृतिक तौर से भी, ठीक है, यानी कि जहाँ से पेड़ों को काटा गया है यदि उसको कुछ समय के लिए बिना छेड़छाड़ के वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाए उस एरिया को, ठीक है, जहाँ से पेड़ काटे गए हैं, तो वहाँ पे फिर से नए पेड़ अपने आप ग्रो कर जाते हैं, यानी अपने आप वो पेड़ जो है वो वृद्धि कर जाते हैं। तो वन रोपण जो है वो प्राकृतिक तौर से भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 वो कंप्लीट हो गया है। इसकी एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है वो आपको हमारे इसी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।